नमस्कार दोस्तों। इन दिनों के अंदर चर्चा का विषय है हमारा चुनाव। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारे भारत में लोकसभा चुनाव का आयोजन होने जा रहा है और उससे पहले एक चर्चा का शब्द है आचार संहिता। वैकेंसी नहीं आएगी, आचार संहिता लगने जा रही है। स्कीम नहीं आएगी, आचार संहिता लगने जा रही है। प्रचार नहीं होगा, आचार संहिता लगने जा रही है। फलाना काम नहीं होगा, आचार संहिता लगने जा रही है। तो आज लोकसभा चुनाव तो खैर ये तो बिंदु है, लेकिन इसके साथ साथ हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह है आचार संहिता। चलिए आचार संहिता के बारे में देखते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आचार संहिता किस प्रकार से हमारे यहां पर काम करे। कोड ऑफ कंडक्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से आचार संहिता को बोला जाता है। तो देखिए इसका उल्लेख कहां है और किस तरीके से आचार संहिता हमारे यहां पर काम करती है। और आप देखिए बड़ा ही परफेक्ट वर्ड आपके सामने है, आदर्श आचार संहिता। यह है क्या? हर किसी के लिए लागू होता है, चाहे वो राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, पूरे देश भर में आचार संहिता लागू होती है। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाने हेतु दिशा निर्देश होते हैं। यानी जो चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, वो चुनाव प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी से हो जाए और उसको एक दृष्टिकोण से करवाया जाए ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद न रहे, निष्पक्ष तरीके से हो जाए, पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रणाली हो जाए। उससे पहले कुछ रूल्स बताए जाते हैं और उन्हीं रूल्स को आचार संहिता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जब चुनाव का दौर होता है तो उस समय वाइन सप्लाई करते हैं, दारू वगैरह बांटते हैं, सबको दारू पीने के लिए पौए बांटते रहते हैं। तो अब ये वैसे तो इनलीगल काम है और जब जो कि सबको पता है कि चुनाव के टाइम में दारू सबको मिलेगी, लेकिन दारू नहीं मिलेगी। आचार संहिता जितनी भी स्कीम्स होती है हमारी सरकार की प्रलोभन देने के लिए, जैसे अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तो उससे पहले राशन किट बांटे गए, 2-3 महीने तक राशन खूब बांटा गया और राशन के बाद में मोबाइल भी बांटे गए, काफी सारे प्रलोभन भी दिए गए। ये सारी स्कीम्स जो होती है वो आचार संहिता से पहले पहले होती है। आचार संहिता में स्कीम्स भी काम नहीं करती है। जो मोबाइल हो, चाहे राशन किट हो, कोई भी चीजें हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, वो सब स्कीम्स जो होती है वो आचार संहिता के दौरान वो सब भंग हो जाती है। अब देखिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है। यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। तो आप समझ रहे हैं कि आचार संहिता किस तरह से काम करती है। ये चुनाव से जस्ट पहले का दौर होता है, यानी प्री चुनाव से पहले का जो दौर है, चुनाव से पहले का 1 महीने का जो दौर है, इसको आचार संहिता का समय बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी वैकेंसी वगैरह भी नहीं आती है, जो आना है वो पहले ही आज हो जाता है। लेकिन कोई वैकेंसी पहले आ चुकी है और पेपर उसका होना है तो पेपर वो आचार संहिता में हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से न्यू स्कीम, न्यू वैकेंसी आचार संहिता में नहीं आती है। यानी अब जो हमारी ग्रेड की भर्ती अटक गई वो आचार संहिता के बाद में ही आएगी, अब आचार संहिता के बीच के अंदर नहीं आने वाली है। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं लोकसभा चुनाव 2024 आदर्श आचार संहिता के बाद नहीं होंगे। ये काम कौन से काम नहीं होंगे भाई? हम स्टूडेंट्स के लिए कौन सा ऐसा काम है और हमारे देश के आम नागरिकों के लिए ऐसा कौन सा काम है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। जी हां, नहीं कर सकता, चुनाव के प्रचार में नहीं होगा। कोई भी प्रत्याशी सरकारी मशीनरी या मतदाता को पैसों का प्रलोभन नहीं दे सकता। इनडायरेक्टली चलता सारा कुछ ही है, अपन भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल, प्रत्याशी, नेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। यदि आज आपको कोई रैली करनी है, चुनाव के दौरान किसी को होता है कि तोला भी जाता है, एमएलए वगैरह को तोला जाता है, जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं, पार्षद वाले होते हैं तो पार्षद को फलों के साथ तोले जाते हैं। तो जो जनसभा जब लग रही है, जनता इकट्ठा हो रही है, तो हमें वहां पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से परमिशन लेनी पड़ती है कि इस वक्त हम इस चौक पर
रोकेंगे, यहाँ पर ये आवागमन सुविधा अवरुद्ध रहेगी, ये हमारे पास में इस तरह से आप ये आदेश दे सकते हैं। तो पूरी परमिशन अपने पास में होनी चाहिए। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी पार्टी या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी सीएम को या किसी भी एमएलए को गाड़ी मिली हुई है तो वो पर्सनल काम के लिए, प्रचार के माध्यम के लिए वो यूज नहीं कर सकता। ये इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जैसा कि आप लोग देखेंगे कि जो हमारा लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इस लोकसभा चुनाव की एक खास बात आपको बता दूं, ये चुनाव हमारा टोटल 7 चरणों में होने जा रहा है। हमारे महाद्वीप भी 7 है, एकीकरण में चरण भी 7 है, और आपके मतदान के 7 चरण है, चुनाव भी जो होने जा रहे हैं ये भी, इनके चरण भी टोटल 7 है। देखिए, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल 2024 को, टोटल चुनाव 2024 में तो होने जा रहे हैं। पहला चरण जो है 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, और तीसरा चरण 7 मई को, और चौथा चरण 13 मई को, और पांचवां चरण 20 मई को, और छठा चरण 25 मई को, और इस तरह सातवां चरण 1 जून को। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमारा चुनावी दौर जो रहेगा 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक रहेंगे। और आप इस प्रकार से देख पा रहे हो इसके नतीजे, यानी इसका रिजल्ट जो आने वाला है, जो हमारे इलेक्शन जो रहे, इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा 4 जून 2024 को आने वाला है। जरा राजस्थान में एक बार इन इलेक्शन की नजर को देख लेते हैं। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 चरण नंबर 1 और चरण 2, यानी राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव है 2 चरणों के अंदर कंडक्ट होने वाले हैं। 19 अप्रैल शुक्रवार को यहां पर एक पहले चरण का चुनाव होगा। कौन सा एरिया उसमें ऐड होगा, विशेष तौर पर ध्यान दें। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर, ये वो आपके जिले हैं जो पहले चरण में यहां पर चुनाव होंगे। इसके बाद 26 अप्रैल शुक्रवार दूसरे चरण के चुनाव, इसके अंदर कौन से यहां पर होंगे, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और बारां। तो आप देख रहे हैं ये वो हमारे जिले हैं जहां पर 2 फेजेस के अंदर इलेक्शन हमारे यहां कंडक्ट होने वाले हैं। और टोटल पूरे लोकसभा चुनाव पूरे भारत में 7 चरणों में आयोजन इनका करवाया जाएगा। राजस्थान में इनका आयोजन कुल 2 चरणों के अंदर इनका आयोजन करवाया जाएगा। तो ये थे हमारे चुनाव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आपके जो बनने वाले हैं, तो वो ये बनेंगे। अब बात थी कि आचार संहिता कौन लगाता है, चुनाव आयोग लगाता है। चुनाव प्रतिक्रिया, चुनावी क्रिया पूरी करने के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों को आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आचार संहिता। पूरा लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होगा, 7 चरणों में होगा। राजस्थान कितने चरणों में पूरा संपन्न करवाएगा, 2 चरणों में। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 25 सीटें हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 25 सीटें हैं। तो साथियों, जितने भी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो भी कवर हैं, और एक बेसिक जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए वो ये थी। तो साथियों, जानकारी को शेयर अधिक से अधिक करें। जो चुनाव से जुड़ी बातें हैं, आचार संहिता से जुड़ी बातें हैं, सबको पता होना चाहिए। यदि आप एजुकेशन से संबंधित है और तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डीपी शर्मा 3355 ऐप डाउनलोड करें। यदि आप ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार उस एप्लीकेशन को विजिट करें। और आप टीचिंग ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस एप्लीकेशन को विजिट करें। आप उस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपको निश्चित रूप से फायदा देकर जाएगी, ये मेरा विश्वास नहीं, मेरा दिल कहता है। वास्तव में आपको रामबाण औषधि मिल जाएगी। और भी कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास संपर्क सूत्र हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए तो भी आप जरूर यहां पर संपर्क कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए सेशन में, नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।